नमस्कार। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है। ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल में हुए सीमा पार हवाई हमलों की कहानी, जिसने इन दोनों देशों को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, इस पूरी घटना के केंद्र में एक मानवीय त्रासदी है और अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के इस बयान में वो दर्द साफ महसूस होता है। ये बयान हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इसके बहुत ही गंभीर मानवीय परिणाम भी हुए हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। एक बात जिस पर कोई विवाद नहीं है वो ये है कि 22 फरवरी 2026 को पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की सरहद के अंदर हवाई हमले किए। ये जो हमले हुए ये सीमा से लगे इलाकों में हुए और यही वो इलाके हैं जो काफी लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण रहे हैं। अब इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से इस एक घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने आखिर ये कार्रवाई की क्यों? चलिए इस सैन्य एक्शन के लिए जो उनकी तरफ से आधिकारिक वजह बताई गई हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के इस बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ है, वो इन हमलों को आत्मरक्षा में उठाया गया एक जरूरी कदम बता रहे हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि भाई हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये करना ही पड़ा। और देखिए, पाकिस्तान ने अपने दावों को और पुख्ता करने के लिए कुछ बातें और कही हैं। उनका कहना है कि ये हमले पूरी तरह से खुफिया जानकारी पर आधारित थे और उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी समूह थे, खास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISKP। पाकिस्तान ये भी आरोप लगा रहा है कि ये गुट अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ हमले करते हैं और काबुल में बैठी तालिबान सरकार ने उनकी चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो अब सीधे चलते हैं अफगान तालिबान सरकार के पक्ष की ओर, जो पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि एक ही घटना की दो कितनी अलग अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं। जहां पाकिस्तान इसे एक सिलेक्टिव ऑपरेशन या चयनात्मक अभियान कह रहा है, वहीं अफगानिस्तान इसे एक आपराधिक कृत्य और अपनी संप्रभुता का, अपनी सॉवरेनिटी का खुला उल्लंघन बता रहा है। अफगानिस्तान ने इन हमलों की बहुत कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ साफ उल्लंघन है और ये हमले आतंकवादी ठिकानों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के घरों और एक मदरसे पर हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक उचित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अब इस विवाद का एक और बहुत अहम पहलू है और वो है मरने वालों की संख्या को लेकर असहमति। कौन लोग मारे गए और कितने मारे गए, इस पर दोनों पक्षों के दावे जमीन आसमान के फर्क वाले हैं। ये टेबल देखिए, ये सूचना की लड़ाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ पाकिस्तान 70 से 80 लड़ाकों के मारे जाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अफगान सरकार, संयुक्त राष्ट्र और यहाँ तक कि अफगान रेड क्रिसेंट ये सभी आम नागरिकों की मौत की बात कर रहे हैं। ये संख्या दर्जनों से लेकर 18 तक बताई जा रही है। 18 ये संख्या ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस पूरे संघर्ष को एक मानवीय चेहरा देती है। ये आंकड़ों से ज्यादा असल लोगों की जिंदगियों का सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये रातों रात नहीं हो गया। ये एक लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास और तनाव का नतीजा है। तो चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। 2021 में जब से तालिबान सत्ता में आया है, तभी से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है। हाँ, 2025 में एक संघर्ष विराम जरूर हुआ था जिसने कुछ वक्त के लिए शांति बनाए रखी, लेकिन अब इन हमलों ने उस नाजुक शांति को भी तोड़ दिया है। इस पूरे विवाद की जड़ में एक बुनियादी मतभेद है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान TTP जैसे समूहों को अपनी जमीन पर पनाह देता है और फिर यही समूह पाकिस्तान में हमले करते हैं। वहीं तालिबान सरकार इन आरोपों से हमेशा इनकार करती रही है। उसका कहना है कि ये पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी सुरक्षा की नाकामी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? चलिए मौजूदा हालात और भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इन घटनाओं का जो सबसे तात्कालिक नतीजा है वो ये है कि इस पूरे इलाके की स्थिरता पर एक गंभीर खतरा मंडरा रहा है। दोनों पक्षों के बीच तनाव इस वक्त बहुत ज्यादा है।
और सच कहूँ तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े संघर्ष को हवा दे सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब विश्वास पूरी तरह टूट चुका है और संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है, तो इन दो पड़ोसियों के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? इसी सवाल का जवाब इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करेगा।